हेलो स्टूडेंट्स। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री नॉवल में हम पढ़ रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज, जिसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी के अंदर हमने पिछले वीडियो में देखा कि एरोमेटिसिटी होती क्या है। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सर, एरोमेटिसिटी वो होती है जिसके अंदर ये फॉलोइंग फोर कंडीशंस होती हैं। फोर कंडीशंस कौन सी है स्टूडेंट्स? पहला तो वो साइक्लिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चक्रीय होना चाहिए। दूसरा जो है उसमें प्लेनर सिमिट्री होनी चाहिए। जो सममितता है यानी वो प्लेनर समतलीय होना चाहिए। बिल्कुल सर, ये हमने अच्छी तरह देखा था। तीसरा जो हमने देखा वो उसमें साइक्लिक रेजोनेंस। साइक्लिक रेजोनेंस यानी चक्रीय अनुनाद होना चाहिए, जिसके बारे में भी अपने डिटेल से स्टडी करी थी। चक्रीय अनुनाद का मतलब होता है जिसके अंदर क्या होता है, या तो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे हो, या डबल बॉन्ड के साथ पॉजिटिव हो अल्टरनेट पोजीशन पर, या अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड और नेगेटिव हो, या डबल बॉन्ड और लोन पेयर हो। तो वो साइक्लिक रेजोनेंस से दर्शाते हैं। यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन संपूर्ण जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, कंप्लीट साइक्लिक स्ट्रक्चर में होना चाहिए। चौथा जो है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, हक्कल नियम का पालन करना चाहिए। हक्कल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। हक्कल नियम का पालन हमने पढ़ा था। हक्कल नियम होता क्या है उसके बारे में पूरी डिटेल से स्टडी की थी, जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। वो क्या होता है? हक्कल नियम का पालन करता है। तो स्टूडेंट्स, इस एरोमेटिसिटी को हमने अच्छी तरह पूरा डिटेल में पढ़ा था। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल एग्जाम्पल पर इसको अप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि इसका हमने पढ़ना इंपॉर्टेंट इतना नहीं है जितना एग्जाम्पल पे अप्लाई करना सीखना है। तो लेट्स बिगिन स्टोरी ऑफ एरोमेटिसिटी। सबसे पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं ये वाला, जिसका नाम नाम की बात करें तो 3 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड है, जिसमें एक ईन है और वो भी क्या है, फ्री वैलेंसी के रूप में इसमें पॉजिटिव आयन है। तो साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन इसका नाम हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके ऊपर चारों कंडीशंस की। चारों कंडीशंस कौन कौन सी है स्टूडेंट्स? जो हमने पूरी डिटेल से स्टडी कर चुके हैं पिछले वीडियो में। किसी ने नहीं देखा हो तो जाकर के देखिए प्लेलिस्ट के अंदर। तो हम बात करते हैं पहला। पहला जो है साइक्लिक होना चाहिए, तो बिल्कुल है सर, दिखने में ये साइक्लिक है। दूसरा प्लेनर होना चाहिए। बिल्कुल प्लेनर के बारे में भी हमने डिटेल से स्टडी करी है कि जिसमें sp2 या sp हाइब्रिडाइजेशन हो, या फिर प्योर sp3 नहीं हो, तो वो क्या होता है? प्लेनर होता है। तो ये क्या है इसमें, यहां पर बात करें, ये sp2 है, sp2 और यह भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? प्लेनर हो जाएगा। यानी दूसरी शर्त को भी ये क्या कर रहा है? पालन कर रहा है। तीसरी बात करते हैं साइक्लिक रेजोनेंस। क्या इसमें साइक्लिक रेजोनेंस है? तो साइक्लिक रेजोनेंस की बात करें तो इसमें पाई बॉन्ड आ रहा है? नहीं है, पॉजिटिव है। पाई बॉन्ड है? नहीं है, पॉजिटिव है। यानी अल्टरनेट रूप में ये कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ? साइक्लिक रेजोनेंस भी दर्शा रहा है। अब बात करते हैं चौथे की। अगर चौथा रूल्स को वो फॉलो कर रहा है, चौथी कंडीशंस को वो पालन कर रहा है, तो वो एरोमेटिक होगा। अगर नहीं कर रहा तो ये नॉन एरोमेटिक भी हो सकता है और एंटी एरोमेटिक भी हो सकता है। तो चौथी कंडीशन है हाकल रूल। तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं। तो मुझे तो स्टूडेंट इसमें यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, इसके अलावा कोई पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो वो हक्कल के नियम का पालन करता है। यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो और 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, तो वो क्या करता है? हक्कल नियम का पालन करता है। तो ये बिल्कुल हक्कल नियम का पालन कर रहा है। दैट्स मीन्स दिस इज ए एरोमेटिक कंपाउंड। ये क्या है स्टूडेंट्स? एरोमेटिक है। तो आपको उन कंडीशंस को इस तरह अप्लाई करना भी सीखना है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट अपने शुरू करते हैं अगला एग्जाम्पल। अगले एग्जाम्पल की बात करें तो स्टूडेंट्स इसमें भी देखते हैं, इसका नाम देख लेते हैं पहले, क्योंकि 3 कार्बन है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है और ईन भी है। और अब की बार कैटायन की जगह क्या है स्टूडेंट? एनायन है। तो नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो प्रोपेन नाइल एनाइन। साइक्लोप्रोपिनाइल एनाइन हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके अंदर चारों कंडीशंस की। वो चारों कंडीशंस क्या इस पे अप्लाई होती है?
तो पहली कंडीशंस है, क्या ये साइक्लिक है? बिल्कुल है सर, दिख रहा है हमें साइक्लिक है। दूसरी, क्या ये प्लेनर है? बिल्कुल है सर। कैसे पता चला? यहाँ पर क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ sp2 है, यहाँ भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन ये क्या है, इसमें चारों सिग्मा बॉन्ड नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, समतलीय आकृति रखता है। तो बिल्कुल सर ये प्लेनर है। दूसरी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। तीसरी कंडीशन, क्या साइक्लिक रेजोनेंस है? बिल्कुल है। पाई बॉन्ड है, नहीं है, नेगेटिव है। पाई बॉन्ड है, नहीं है, नेगेटिव है, यानी इसमें चक्रीय अनुनाद पाया जाता है। चौथी कंडीशन से अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग के बारे में। अगर कोई नेगेटिव या एलपी किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर पार्टिसिपेट करता है, या जिस यानी उसके साइक्लिक रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, दैट मीन्स उनको हम पाई इलेक्ट्रॉन के रूप में काउंट करेंगे। तो यहाँ ये ध्यान देना है कि ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो ये हैं और 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये भी हैं। क्यों है? क्योंकि ये नेगेटिव है, साइक्लिक रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका मतलब ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए और ये भी क्या हो गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यानी इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स? 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। और ध्यान रहेगा आपको कि हक्कल नियम के अंदर 2, 6, 10, 14 इस तरह क्या होते हैं, 4n+2 के अकॉर्डिंग पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हक्कल नियम का पालन नहीं कर रहा है, और हक्कल नियम का जो पालन नहीं करता है वो एरोमेटिक कंपाउंड की कंडीशंस को फॉलो नहीं करता है। लेकिन ध्यान देना, ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का पालन तो नहीं कर रहा, लेकिन ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स का पालन कर रहा है। दैट्स मीन ये क्या है, नॉन एरोमेटिक न होकर एंटी एरोमेटिक है स्टूडेंट। क्या है? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इस तरह आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को देखना है, अप्लाई करना है चारों कंडीशंस को, और फिर उसके बाद आंसर देना है। आपका किसी भी हाल में आंसर गलत नहीं होगा। नेक्स्ट जो बात करते हैं, अगला कंपाउंड लेते हैं। अगले एग्जाम्पल के अंदर बात करें तो इसका नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट? साइक्लो, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर है। पेंटा मतलब 5 कार्बन है। डाई इन यानी इसके अंदर 2 इन है, और ये क्या है, कैटायन है। तो हम बात करते हैं इसके अंदर चारों कंडीशंस की। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन अच्छी तरह आपको ध्यान में है। तो क्या ये साइक्लिक है? बिल्कुल सर, हमें देखने से ही पता चल रहा है ये साइक्लिक है। लेकिन क्या इसकी प्लेनिटी है, यानी ये क्या समतलीय है? बिल्कुल देखते हैं, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 है, sp2 है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है सर। बिल्कुल ये समतलीय है, और समतलीय है तो ये दूसरी कंडीशंस को भी फॉलो कर रहा है। तीसरी कंडीशन, साइक्लिक रेजोनेंस है क्या? पाई बॉन्ड है, नहीं है, पॉजिटिव है। पाई बॉन्ड है, नहीं है, पॉजिटिव है। और पाई बॉन्ड है, नहीं है, पाई बॉन्ड है, यानी सारी कंडीशंस इस पर लागू हो रही हैं। दैट मीन्स ये क्या है स्टूडेंट? साइक्लिक रेजोनेंस भी दर्शाता है, यानी उसमें चक्रीय अनुनाद पाया जाता है, यानी तीसरी कंडीशंस को भी ये फॉलो कर रहा है। चौथी कंडीशंस देखते हैं, क्या है चौथी कंडीशंस? हाक्कल रूल का फॉलो कर रहा है क्या? तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है स्टूडेंट्स? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जो हमें पता है 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर है तो वो हक्कल नियम का पालन नहीं करता है। दैट मीन्स ये क्या है, एरोमेटिक तो नहीं है। अब हम देखेंगे एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स का पालन कर रहा है। दैट मीन्स ये क्या है, एंटी एरोमेटिक है स्टूडेंट। क्या है ये? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। आई थिंक आपके क्लियर हो गया होगा ये एग्जांपल। अगला एग्जांपल लेते हैं, जिसका नाम है साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन है। जो ऊपर वाला एग्जांपल है वो कैटाइन था, और नीचे वाला जो एग्जांपल है वो क्या है, एनाइन है। तो बात करते हैं इसके अंदर चारों कंडीशंस की, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ। बिल्कुल सर, हमें देखने से साइक्लिक लग रहा है। प्लेनर भी है सर, बिल्कुल sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और प्योर sp3 नहीं है, इसलिए प्लेनर है। तीसरी, साइक्लिक रेजोनेंस है क्या? बिल्कुल सर, देखते हैं, पाई बॉन्ड है, नहीं है, पाई बॉन्ड है, नहीं है, नेगेटिव है, नहीं है, और पाई बॉन्ड है। दैट मीन्स ये साइक्लिक रेजोनेंस को फॉलो कर रहा है, यानी साइक्लिक रेजोनेंस इसके अंदर है। और साइक्लिक रेजोनेंस है तो ये चक्रीय अनुनाद दर्शा रहा है, तो एरोमेटिक की कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। चौथा, हक्कल नियम का पालन है क्या? अब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं। मेरे को स्टूडेंट 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख रहे हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं सर। हमें एक ये भी दिख रहा है, बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि ये भी क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए ये भी क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स के रूप में काउंट किया जाएगा। तो ये क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और स्टूडेंट 6 पाई इलेक्ट्रॉन जिसमें होते हैं वो हक्कल नियम का पालन करता है। दैट मीन्स ये कौन सा है कंपाउंड? एरोमेटिक कंपाउंड है।
ये क्या है स्टूडेंट? एरोमेटिक कंपाउंड है। अब हम बात करेंगे आगे कुछ नेक्स्ट एग्जांपल की, जिसके अंदर ये एग्जांपल लेते हैं, जिसका नाम क्या है? साइक्लोहेप्टा, क्योंकि 8 इसके अंदर कितने हैं? 7 कार्बन है। और ट्राईइन, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड है। तो कंडीशंस को लागू करते हैं, इसके ऊपर कंडीशंस अप्लाई करते हैं। बिल्कुल सर, ये चक्रीय है, साइक्लिक है, पहली कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। लेकिन सर दूसरे में हमें डाउट है। क्या डाउट है? मुझे भी डाउट है आपकी तरह। क्या डाउट है? कि प्लेनर नहीं है। क्यों नहीं है प्लेनर? देख लेते हैं। बाकी सारी जगह तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन स्टूडेंट्स इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और वो भी प्योर sp3 है। कौन सा वाला sp3? जिसके अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड है, और 4 सिग्मा बॉन्ड से जो sp3 होता है उसकी टेट्राहेड्रल शेप होती है, जो कभी भी प्लेनर नहीं होती है, यानी ये चतुष्फलकीय है। तो ये क्या? दूसरी कंडीशन यानी नॉन प्लेनर है स्टूडेंट्स। और जो नॉन प्लेनर होता है वो क्या नहीं होता है? वो एरोमेटिक की कंडीशंस को फॉलो नहीं करता है। साइक्लिक रेजोनेंस बिल्कुल नहीं है सर, साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है। क्यों नहीं है? हम ध्यान से देखते हैं, इसके अंदर पाई बॉन्ड है नहीं है? है नहीं है? है नहीं है? नहीं है। यानी यहाँ पर इस जगह पर क्या है स्टूडेंट्स? ये चक्रीय अनुनाद की कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहा है। दैट मीन्स इसमें साइक्लिक रेजोनेंस भी नहीं है, और साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है तो एरोमेटिक तो ये हो ही नहीं सकता। इसके अंदर हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है क्या? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, लेकिन वह चारों कंडीशंस को वो फॉलो करता है, वही क्या होता है? एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक भी नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि एंटी एरोमेटिक में पहली तीनों कंडीशंस यानी साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए, उन तीनों को ही जो पालन करता है वो, और हक्कल नियम का पालन नहीं करता वो एंटी एरोमेटिक होता है। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के बाद अगला एग्जांपल हम लेते हैं। इसके नाम की बात करें तो इसके नाम के अंदर साइक्लोहेप्टा ही हो जाएगा, क्योंकि ये साइक्लो है और हेप्टा, इसमें 7 कार्बन है। और हेप्टा के बाद इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ट्राई इनाइल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ट्राई इन तो है ही है, और ये फ्री वैलेंसी के रूप में इसमें कैटायन के रूप में प्रेजेंट है, तो ट्राई इनाइल कैटायन हो जाएगा। बात करते हैं इसकी चारों कंडीशंस की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और फर्स्ट साइक्लिक बिल्कुल हमें दिख रहा है सर, लेकिन प्लेनर भी दिख रहा है सर। अब की बार कैसे दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको? क्योंकि ये जो ऊपर वाले एग्जांपल में यहाँ पर ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, लेकिन अब की बार यहाँ क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो वो किसकी श्रेणी में आएगा? प्लेनर की श्रेणी में आएगा। तो बिल्कुल सर, साइक्लिक रेजोनेंस की बात करते हैं तो साइक्लिक रेजोनेंस में पाई बॉन्ड है नहीं है? है नहीं है? है नहीं है? लेकिन पॉजिटिव चार्ज है, यानी अल्टरनेट में पाई बॉन्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसका मतलब इसमें साइक्लिक रेजोनेंस भी है। और साइक्लिक रेजोनेंस के अलावा पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें और पाई इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं तो यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहाँ भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। दैट मीन्स इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट्स, वो हक्कल रूल को फॉलो करता है। तो मैं इसको बोलूंगा स्टूडेंट एरोमेटिक कंपाउंड। आपको अच्छी तरह ये एग्जाम्पल समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगली बात करते हैं, इस एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेप्टा है, ट्राई इनाइल है, एनाइन हो गया। आपकी बार हमने तीनों एग्जाम्पल जो देखे हैं उसके अंदर पहला साइक्लोहेप्टा ट्राई इन था, दूसरा साइक्लोहेप्टा ट्राई इनाइल कैटाइन हो गया, आपकी बार साइक्लोहेप्टा ट्राई इनाइल एनाइन हो गया। तो हम इसके अंदर लागू करते हैं चारों कंडीशंस को। चारों कंडीशंस में पहला तो आपको देखने से पता चल रहा है साइक्लिक है सर, बिल्कुल है साइक्लिक सर। क्या ये प्लेनर है? हम बात करेंगे प्लेनर के अंदर तो ये sp2 है, ये यानी डबल बॉन्ड वाले ये सारे sp2 है। ये भी sp2 नहीं है, लेकिन sp3 तो है, लेकिन प्लेनर है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर प्योर sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। तो हम बात करेंगे इसके अंदर साइक प्लेनर भी है, साइक्लिक रेजोनेंस बिल्कुल मुझे तो दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या? देखते हैं, पाई बॉन्ड है नहीं है? है नहीं है? है नहीं है, लेकिन नेगेटिव चार्ज है। साइक्लिक रेजोनेंस भी है, और हक्कल नियम का पालन कर रहा है क्या? तो हक्कल नियम की बात करें तो मैंने आपको पहले इस वीडियो स्टार्ट होते ही एग्जांपल में बताया था कि नेगेटिव या एलपी को अगर वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको पाई इलेक्ट्रॉन के रूप में आपको काउंट करना है। तो यहाँ स्टूडेंट 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हो गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हो गए, और यहाँ भी क्या हो गए?
2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के रूप में काउंट करोगे तो टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और जिसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हक्कल रूल को फॉलो नहीं करता है, लेकिन ये क्या हो रहा है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स के रूल को फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स ये क्या है स्टूडेंट, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। कौन सा, ये वाला क्या है स्टूडेंट्स, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। अगले की बात करते हैं। अगले में थोड़ा आपको ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो पहला ये साइक्लिक है क्या सर, बिल्कुल है। दूसरी कंडीशंस को थोड़ी देर बाद देखेंगे, तीसरी कंडीशंस की बात करते हैं। तीसरी कंडीशन सर साइक्लिक रेजोनेंस है। कैसे है, क्योंकि अल्टरनेट रूप में सारे क्या है, पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। फोर्थ हक्कल रूल का फॉलो कर रहा है क्या, इसके अंदर 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, और जिसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या नहीं करता होता स्टूडेंट्स, हक्कल रूल को फॉलो नहीं करता है। तो सर ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है। तो क्या सर ये एंटी एरोमेटिक है। अब वापिस आते हैं स्टूडेंट्स दूसरी कंडीशंस पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्या होता है, ट्यूब शेप होता है स्टूडेंट। कैसा होता है, ट्यूब शेप, यानी नलिकाकार का होता है। इसके कारण ये प्लेनर नहीं होता है, ये नॉन प्लेनर होता है। ये आपको ध्यान देना है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर ये आपको प्लेनर लगेगा, लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्या होता है, प्लेनर होता है। दैट मीन्स ये क्या नहीं होता, न तो एंटी एरोमेटिक हो सकता है, क्योंकि एंटी एरोमेटिक के लिए पहले तीनों कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए। तो ये स्टूडेंट्स क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। ये क्या है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। आपको अच्छी तरह ये एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देते हैं अपने। तो सर चारों कंडीशन से पहले नाम देख लेते हैं। साइक्लो ऑक्टा, क्योंकि इसके अंदर 8 कार्बन है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में है, ट्राई इन है इसके अंदर, और ट्राई इनाइल डाई एनाइन हो गया आपकी बार स्टूडेंट्स। यहाँ क्या है आपको ध्यान से देखना है, ये क्या है, डाई इनाइल है, 2 नेगेटिव डाई एनाइन है, क्योंकि यह 2 नेगेटिव चार्ज आपके इसके ऊपर प्रेजेंट है। साइक्लिक है क्या, बिल्कुल है सर, देखने में पता चल रहा है। क्या इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, बिल्कुल है सर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ है, लेकिन यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन प्योर sp3 नहीं है, जिसके कारण ये क्या है, प्लेनर है। तो ये सर बिल्कुल प्लेनर की स्ट्रक्चर के अंदर आता है। अब हम बात करेंगे इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये रहे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये रहे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये रहे, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये रहे। तो सर क्यों किया, क्योंकि हमने तीसरी कंडीशंस को छोड़ दिया था। लागू करते हैं तीसरी कंडीशंस, पाई बॉन्ड है नहीं है लेकिन नेगेटिव है, पाई बॉन्ड है नहीं है लेकिन नेगेटिव है। दैट मीन्स ये क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, साइक्लिक रेजोनेंस भी दर्शा रहा है, और ये दोनों नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर बोले तो ये साइक्लिक रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दैट मीन्स इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं सर, बिल्कुल हमें भी दिख रहे हैं। अब तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो हक्कल रूल को भी फॉलो करता है। दैट्स वाई दिस इज ए एरोमेटिक कंपाउंड। अब अगला एग्जांपल लेते हैं, साइक्लोब्यूटाडाइईन। बिल्कुल सर, नाम समझ में आ गया, साइक्लो है, 4 कार्बन है, ब्यूट हो गया, 2 ईन है इसके अंदर, टू डबल बॉन्ड्स हैं, तो ये क्या हो गया, डाइईन हो गया। तो ये साइक्लोब्यूटाडाइईन है सर। हम इसके ऊपर चारों कंडीशंस को फॉलो लागू करते हैं। क्या ये फॉलो करता है, साइक्लिक, बिल्कुल है सर, बिल्कुल प्लेनर है सर, सारे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। साइक्लिक रेजोनेंस भी है सर, कैसे पता चला, पाई बॉन्ड है नहीं है, यानी इसके अंदर क्या होता है, साइक्लिक रेजोनेंस भी पाया जाता है, लेकिन कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, 2, और 2 क्या हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जिसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हक्कल रूल्स को फॉलो नहीं करता है, और जो हक्कल रूल्स को फॉलो नहीं करता वो एरोमेटिक तो कतई नहीं होगा। अब एरोमेटिक नहीं है तो क्या सर ये एंटी एरोमेटिक है, देखते हैं ये, क्योंकि ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यानी ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स के रूल को फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स ये कंपाउंड है स्टूडेंट एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा ये क्या है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन है स्टूडेंट्स। टेट्राइन क्योंकि 4 ईन है, इसके ऊपर आप बात करेंगे चारों कंडीशंस की। चारों कंडीशंस में पहला कंडीशंस तो आपको देखने से ही पता चल रहा है। दूसरे कंडीशंस की बात करें तो क्या ये प्लेनर है, सारे जो सारे कार्बन है, ये वाले सारे जितने भी कार्बन है डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। सर बिल्कुल ये क्या है, प्लेनर है। तीसरे की बात करें तो क्या इसमें साइक्लिक रेजोनेंस है,
पाई बॉन्ड है नहीं है नहीं नहीं है। बिल्कुल सर, अल्टरनेट रूप में पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड होते हैं वो साइक्लिक रेजोनेंस, अल्टरनेट रूप में होते हैं वो साइक्लिक रेजोनेंस दर्शाता है। क्या इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? हक्कल को फॉलो कर रहे हैं, हक्कल रूल्स को, तो काउंट करते हैं। टू, टू पाई इलेक्ट्रॉन्स और टू पाई इलेक्ट्रॉन्स, टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और जिसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो हक्कल रूल्स को फॉलो नहीं करता, लेकिन ये क्या है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स को रूल को फॉलो कर रहा है। दैट्स वाई दिस इज ए एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अगले एग्जाम्पल की बात करें, तो अगले एग्जाम्पल के अंदर स्टूडेंट्स ये क्या है, एक आपको रिंग दिख रही है जो बेंजीन रिंग के समान है। इसका नाम क्या होता है स्टूडेंट? जिसमें नाइट्रोजन एक एटम है वो कार्बन की जगह प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया, पिरिडीन। इसका नाम क्या होता है? पिरिडीन होता है। तो इसके अंदर चारों कंडीशंस को फॉलो करता है या नहीं, देखते हैं। तो क्या ये साइक्लिक है? बिल्कुल साइक्लिक है। क्या ये प्लेनर है? बिल्कुल सर प्लेनर है। कैसे प्लेनर है? क्योंकि सब जगह यहाँ सारी जगह क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये इसकी दूसरी कंडीशंस को भी ये फॉलो कर रहा है। बात करते हैं तीसरी कंडीशंस की। तीसरी कंडीशंस कौन सी होती है स्टूडेंट? तीसरी होती है चक्रीय अनुनाद, साइक्लिक रेजोनेंस की। साइक्लिक रेजोनेंस है क्या? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, पाई बॉन्ड नहीं है नहीं है नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स आप इस एलपी को यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स के रूप में काउंट नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि उसी पाई एलपी को पाई इलेक्ट्रॉन्स के रूप में काउंट करना है जो साइक्लिक रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। यहाँ पर पहले से ही साइक्लिक रेजोनेंस की कंडीशंस को पूरी हो रही है, तो ये क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसलिए इस एलपी को पाई इलेक्ट्रॉन्स के रूप में काउंट नहीं किया जाएगा। तो कितने हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक रेजोनेंस भी है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हक्कल रूल्स को भी फॉलो कर रहा है। तो ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ थोड़ी सी बात और करेंगे स्टूडेंट। थोड़ी सी बात क्या है सर, इसके अंदर ये क्या है, हेट्रोसाइक्लिक है, नॉन बेंजेनोइड है, क्योंकि बेंजीन रिंग नहीं है। बेंजीन रिंग में 6 कार्बन होने चाहिए स्टूडेंट्स, तो ये नॉन बेंजेनोइड भी है क्योंकि बेंजीन रिंग नहीं है। और नॉन बेंजेनोइड में के अंदर क्या है ये स्टूडेंट, हेट्रोसाइक्लिक है, क्योंकि इसके अंदर एक हेट्रो एटम यानी कार्बन के अलावा अन्य एटम आ गया जो क्या कर रहा है, इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर को बना रहा है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है स्टूडेंट ये जो कौन से एग्जाम्पल है, नॉन बेंजेनोइड के हैं सारे, क्योंकि इनमें बेंजीन रिंग नहीं है, और ये हेट्रोसाइक्लिक है क्योंकि इसके अंदर क्या है, साइक्लिक जो स्ट्रक्चर बनी हुई है उसमें कार्बन के अलावा अन्य कोई भी एटम प्रेजेंट है। इसका नाम होता है स्टूडेंट फ्यूरेन। अब इसकी बात करते हैं, चारों कंडीशंस इस पे लागू करके देखते हैं। साइक्लिक है? बिल्कुल है। क्या ये प्लेनर है? बिल्कुल है। अगली बात करें तो साइक्लिक रेजोनेंस के अंदर पाई बॉन्ड है नहीं है। यहाँ एलपी है, पाई बॉन्ड के साथ यहाँ क्या है स्टूडेंट, एलपी अल्टरनेट पोजीशन पर है। और ये जो कंडीशंस होती है अल्टरनेट पोजीशंस वाली कंडीशंस, पाई बॉन्ड के साथ पॉजिटिव नेगेटिव या लोन पेयर, तो साइक्लिक रेजोनेंस दर्शाता है। अब चौथी बात करते हैं, क्या हक्कल रूल्स को फॉलो कर रहा है? तो यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। सर एक मिनट रुकिए, कैसे? क्योंकि यहाँ 2 एलपी है तो सर 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं है? ध्यान रखिएगा, जो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है उसी को पाई इलेक्ट्रॉन के रूप में काउंट करेंगे। और एक एटम पर केवल एक लोन पेयर ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है स्टूडेंट्स। एक एटम पर केवल एक एटम पर एक एलपी ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। दैट्स वाई हम यहाँ क्या करेंगे, केवल एक एलपी को ही क्या करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स के रूप में काउंट करेंगे। तो यहाँ कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। हक्कल नियम का भी पालन कर रहा है, इसी कारण ये क्या हो गया, एरोमेटिक। एरोमेटिक के अंदर भी ये स्टूडेंट्स क्या है, नॉन बेंजेनोइड, नॉन बेंजेनोइड। और नॉन बेंजेनोइड के अंदर भी क्या है, हेट्रोसाइक्लिक, क्योंकि इसकी जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर कार्बन के अलावा एक अन्य अदर एटम भी प्रेजेंट है। तो नॉन बेंजेनोइड हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसकी बात करें तो इसका नाम होता है स्टूडेंट्स थायोफीन। क्या नाम होता है? थायोफीन।
ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के अंदर है, सेम ऊपर वाले एग्जाम्पल का, यानी फ्यूरेन की जैसी स्ट्रक्चर है, तो ये साइक्लिक है, बिल्कुल है सर। क्या इसके अंदर प्लेनरिटी है? बिल्कुल है सर। क्या इसके अंदर साइक्लिक रेजोनेंस है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ ध्यान से देखिए पाई बॉन्ड है नहीं है, लेकिन लोन पेयर है, और लोन पेयर अगर साथ में है तो ये क्या करेगा, अल्टरनेट पोजीशन पर है तो साइक्लिक रेजोनेंस दर्शाएगा। और चौथी कंडीशन शाकल रूल को फॉलो कर रहा है क्या, क्योंकि हमें पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है, तो टू पाई इलेक्ट्रॉन्स, या केवल एक एलपी को ही हम टू पाई इलेक्ट्रॉन्स के रूप में काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ एक लोन पेयर ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट्स वाई ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, और जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हक्कल रूल फॉलो करता है, दैट मीन्स ये एरोमेटिक कंपाउंड है। स्टूडेंट यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये भी नॉन बेंजेनोइड है और हेट्रोसाइक्लिक है। एरोमेटिक तो है लेकिन नॉन बेंजेनोइड और हेट्रोसाइक्लिक भी है। आई थिंक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि एरोमेटिक कंपाउंड को हमें कैसे देखना है, किस प्रकार इन शर्तों को लागू करना है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स। अगला एग्जाम्पल, इसका नाम है पायरोल। क्या नाम है? पायरोल। पायरोल। अब इस पायरोल के अंदर बात करें तो क्या ये साइक्लिक है? बिल्कुल दिख रहा है सर। क्या इसमें प्लेनर है, प्लेनरिटी है, समतलीयता है? बिल्कुल है सर। क्या तीसरी साइक्लिक रेजोनेंस है? बिल्कुल है सर। इसके अंदर कैसे है, पाई बॉन्ड है नहीं है, लेकिन लोन पेयर है। यहाँ देखिएगा ये लोन पेयर है इसके अंदर, तो ये क्या है, साइक्लिक रेजोनेंस भी है। और क्या इसके अंदर हक्कल रूल्स को फॉलो किया जा रहा है? तो हक्कल रूल्स को हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर कितने, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और ये लोन पेयर भी क्या होगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के रूप में काउंट होगा। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन जिसमें होते हैं वो हक्कल रूल्स को भी फॉलो करता है, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। और एरोमेटिक में भी कौन सा, नॉन बेंजेनोइड। कौन सा है? नॉन बेंजेनोइड। और नॉन बेंजेनोइड में भी हेट्रोसाइक्लिक है, क्योंकि इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन के अलावा अदर एटम है। हम इसकी बात करें, फेमस कंपाउंड फिनोल। फिनोल के अंदर हम बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा मैं आपको पूरा लिखता हूं। ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, तो ये हो गया फिनोल। अब इस फिनोल के अंदर यहाँ पर क्या है, क्या ये चक्रीय है? बिल्कुल है सर, दिखने में ही पता चल रहा है। प्लेनर है? बिल्कुल है। साइक्लिक रेजोनेंस है क्या? बिल्कुल सर। इसके अंदर 3 पाई बॉन्ड है, वो अल्टरनेट पोजीशन पर है। चौथा, इसके अंदर 3 पाई बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और हक्कल रूल को भी फॉलो कर रहा है, तो ये क्या है, कंपाउंड एरोमेटिक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये एरोमेटिक तो है लेकिन कौन सा है, बेंजेनोइड है। बेंजेनोइड है, कैसे सर? क्योंकि ये बेंजीन रिंग इसके अंदर प्रेजेंट है, तो एरोमेटिक है, बेंजेनोइड है। होमोसाइक्लिक है या हेट्रोसाइक्लिक है? होमोसाइक्लिक है। क्यों है होमोसाइक्लिक? क्योंकि इसकी जो रिंग बनी हुई है वो सारी कार्बन एटम की बनी हुई है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। इस एग्जांपल को, ये भी अपने कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट की सीरीज में आता है। ध्यान से देखिएगा इसको आप। हम देखते हैं इस एग्जाम्पल को, तो ये साइक्लिक है। बिल्कुल है सर, साइक्लिक है। क्या ये प्लेनर है? बिल्कुल है सर, ये प्लेनर है। कैसे पता चला? सारी जगह sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तीसरी बात करें, यहाँ देखिए sp2 है, sp2 है, sp2 है, sp2 है। सर आपको पता कैसे चल जाता है देखते ही sp2 है क्या? स्टूडेंट्स, मेरा इस जनरल ऑर्गेनिक सीरीज का जो पहला वीडियो है वो ध्यान से देखिए, उसमें कार्बनिक एटम में, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर किस प्रकार आप हाइब्रिडाइजेशन को देख सकते हो, मैंने उसका अंदर डिटेल से बताया आपको। अब हम बात करेंगे तो ये, क्या ये एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है? तो पहला हो गया चक्रीय है, दूसरा प्लेनर हो गया, तीसरा साइक्लिक रेजोनेंस है क्या? तो साइक्लिक रेजोनेंस को देखने से पहले स्टूडेंट इसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस एग्जांपल पर। इसके एक्चुअल में क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो, इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करते हैं, तो ऑक्सीजन पर क्या आता है, नेगेटिव, और इस रिंग पर क्या आता है स्टूडेंट, पॉजिटिव। तो अब आप साइक्लिक रेजोनेंस की बात करते हो, तो पाई बॉन्ड है नहीं है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज है। यानी ये जो इसके अंदर बाहर वाला पाई बॉन्ड है, यानी इस साइकिल से बाहर पाई बॉन्ड है, वो ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ है, वो एक्सोसाइक्लिक स्ट्रक्चर रख रहा है ये।
ये एक्सोसाइक्लिक में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट मीन्स ये पाई इलेक्ट्रॉन्स के रूप में काउंट नहीं होगा। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ ये पाई इलेक्ट्रॉन्स के रूप में काउंट नहीं होगा। तो सर फिर साइक्लिक रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, इसमें साइक्लिक रेजोनेंस आपको दिख जाएगा, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं स्टूडेंट? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, तो 4 पाई, सॉरी, क्या इसमें साइक्लिक रेजोनेंस था? बिल्कुल था। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो एरोमेटिक, हक्कल रूल का फॉलो नहीं करेगा, एरोमेटिक नहीं है, लेकिन क्या है ये? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। ये क्या है स्टूडेंट? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। अब अगले एग्जाम्पल की बात करें तो अगले एग्जाम्पल के अंदर जो टिपिकल एरोमेटिक कंपाउंड होता है बेंजीन। क्या है स्टूडेंट? बेंजीन। अब इस बेंजीन के अंदर बात करें तो यहाँ पर साइक्लिक है, प्लेनर है, तीसरी कंडीशन साइक्लिक रेजोनेंस है, चौथी कंडीशन 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। तो ये क्या है? कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ये आपको यहाँ ये इस एग्जाम्पल को भी आपको अच्छी तरह ध्यान में रखना स्टूडेंट। ये क्या है? एंटी एरोमेटिक था। और ये बेंजीन क्या होता है? ये तो आपको पता ही है, टिपिकल एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो सर आपने इसको सबसे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैंने जो इस बेंजीन के साथ कुछ और कंपाउंड को भी स्टडी करेंगे, 2 बेंजीन रिंग आपस में कॉन्जुगेटेड हो, 3 बेंजीन रिंग आपस में कॉन्जुगेटेड हो, तो जैसे 3 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी हुई हो तो स्टूडेंट उसको बोलते हैं एंथ्रासीन। क्या बोलते हैं? एंथ्रासीन। साइक्लिक है क्या? दिखने में ही है सर, बिल्कुल। क्या इसमें प्लेनरिटी है? बिल्कुल है। इसके अंदर समतुल्यता है, सारी जगह देखोगे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तीसरे की बात करें तो क्या ये साइक्लिक रेजोनेंस दर्शा रहा है? ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर पाई बॉन्ड है, नहीं है, फिर नहीं है। तो ये सारी कंडीशंस इसमें फॉलो होती हैं, कौन सी? एरोमेटिक साइक्लिक रेजोनेंस की, तो बिल्कुल है। चौथा, क्या हक्कल रूल्स को फॉलो कर रहा है? तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 2 2, यानी कितने हो गए स्टूडेंट्स इसके अंदर? 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और अगर 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो हक्कल रूल्स को फॉलो करता है, दैट मीन्स ये एरोमेटिक है। तो सर क्या ये बेंजीनोइड है या नॉन बेंजीनोइड है? तो ये क्या है? बेंजीनोइड है, क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग है। बेंजीनोइड होमोसाइक्लिक है या हेट्रोसाइक्लिक है? होमोसाइक्लिक है, क्योंकि सारी बेंजीन रिंग क्या है? कार्बन से मिलकर बनी हुई है। नेफ्थलीन की बात करें तो इसके अंदर भी क्या है स्टूडेंट्स? बिल्कुल, ये पहला साइक्लिक है, दूसरा इसके अंदर प्लेनरिटी है, तीसरा इसकी बात करें तो ये साइक्लिक रेजोनेंस भी दर्शा रहा है, ध्यान से देखिए। और चौथी कंडीशन से इसके अंदर कितने हैं पाई पाई इलेक्ट्रॉन्स? कितने हैं स्टूडेंट्स? तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये हक्कल रूल को भी फॉलो कर रहा है। और सेम ये, यानी एरोमेटिक भी है, बेंजीनोइड भी है और होमोसाइक्लिक भी है। तो इस तरह आप बेंजीन रिंग वाले और बेंजीन रिंग से जो कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर भी एरोमेटिसिटी के बारे में पता कर सकते हो। एक एग्जांपल देते हैं स्टूडेंट्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाईफेनिल। ये क्या है स्टूडेंट? बाईफेनिल जो कंपाउंड है, इसके अंदर बात करें तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है आपको कि इसकी एरोमेटिसिटी को देखने के लिए आपको दोनों बेंजीन रिंग के अंदर अलग अलग एरोमेटिसिटी देखनी है। तो ये बेंजीन रिंग है, दैट्स वाई ये साइक्लिक भी है, इसके अंदर प्लेनरिटी भी है, तीसरा साइक्लिक रेजोनेंस भी है, और चौथा कितने हैं स्टूडेंट? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी है। और यहाँ भी बात करें तो पहला कंडीशन साइक्लिक है, दूसरा प्लेनरिटी है, तीसरा साइक्लिक रेजोनेंस है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के रूप में प्रेजेंट है। तो ये दोनों एरोमेटिक रिंग आपस में जुड़ी हुई है। तो अगर आपने बात करें, अगर पूरा एक साथ लेंगे इस कंपाउंड को, तब आप क्या बोलोगे? साइक्लिक है, प्लेनर है, तीसरी बात करोगे इसके अंदर साइक्लिक रेजोनेंस है, चौथी बात करोगे स्टूडेंट्स तो इसके अंदर अगर आप एक साथ काउंट करते हो तो क्या आता है? 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। और 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब हक्कल रूल का फॉलो नहीं कर रहा है। इसके अकॉर्डिंग तो ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है स्टूडेंट। ये क्या होता है? इसके अंदर इस कंडीशंस को फॉलो करना है, दोनों बेंजीन रिंग के अंदर आपको अलग अलग एरोमेटिसिटी देखनी है। तो ये कंपाउंड जो होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड होता है। जो बाईफेनिल होता है वो क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड की सीरीज में आता है। इस प्रकार आप क्या करोगे? और भी बहुत सारे एग्जाम्पल जितने भी कंपटीशन एग्जाम वगैरह में आते हैं,
मोस्ट ऑफ तो मैंने इसमें इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। फिर भी और एग्जाम्पल कोई अगर आपके समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, और मैं उसको अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दूंगा। तो ये मैंने आपको एरोमेटिसिटी के मोस्ट एग्जाम्पल आपको करवा दिए स्टूडेंट्स। आशा करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे। बिल्कुल। धन्यवाद। थैंक यू।